जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 2025 के बारे में, जो हमारा 22 जून से लेकर 28 जून 2025 के बीच में रहने वाला है, जिसमें हम लोग टॉप 61 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो भी हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक माना जाता है और अक्सर हर एक एग्ज़ाम में हमें इससे 3 से 4 क्वेश्चन बड़े ही आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो यह एक कंप्लीट वीडियो है। यदि आप इसको पूरा देख लेते हो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और सफिशिएंट रहने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, जून 2025 में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन को स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2025 में विश्व वर्षा वन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 2017 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है वन और भोजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में भारत को क्या स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13वां। निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने माझी वसुंधरा 6.0 अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने माझी वसुंधरा 6.0 अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किस नाम से 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रोग के इलाज के लिए दवा विकसित करने के वास्ते बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक अपने नाम किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जर्मनी के जूलियन वेबर को कड़ी टक्कर देते हुए पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुष भाला फेंक का खिताब अपने नाम किया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 88.16 मीटर दूर भाला फेंका। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब नेशनल बैंक ने रक्षक प्लस योजना के तहत कितने शहीद परिवारों को 17.02 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 शहीद परिवारों को। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जून। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है एक सतत भविष्य के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव सुब्रमण्यम रमन। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2026 में होने वाले ICC महिला T20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। 2026 में होने वाले आईसीसी महिला T20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2025 में हाइड्रोजन से संचालित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेह, जो कि लद्दाख में स्थित है। और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को लद्दाख के लेह शहर में शुरू किया गया है। यह बस, जो 3650 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, दुनिया की सबसे ऊंची हाइड्रोजन गतिशीलता पायलट परियोजना है। यह बस एनटीपीसी द्वारा शुरू की गई है और यह भारत की हरित गतिशीलता यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लेह में शुरू की गई यह बस भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की व्यावसायिक तैनाती का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2025 में बिहार की मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गिनी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को सारण के मढ़ौरा स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने डीजल इंजन को विदेश भेजने के लिए हरी झंडी दिखाई। इसे पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी को भेजा जा रहा है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार में बना कोई इंजन विदेश भेजा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2025 में किस देश ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर सैन्य हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका देश ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 को मनाया गया था और 2025 में इसका 11वां संस्करण मनाया गया है। और 2025 में इस दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 16 है, जून 2025 में संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा सेतु पोर्टल को संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1948 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जून 2025 में क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जून 2025 में तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारत के तीरंदाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9 पदक। तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारत के तीरंदाजों ने कुल 9 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जून 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 को हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 को हिंदी भाषा के लिए चुना गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2025 एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। हिंदी के लिए युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की के कविता संग्रह फिर उगना को और हिंदी में बाल साहित्य के लिए सुशील शुक्ल की पुस्तक 1/12 के नाम का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन कहां पर किया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जून 2025 में गुजरात के गिफ्ट सिटी परिसर में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने किसे अपना पहला डीन नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एम सतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 23 है, जून 2025 में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में आम सहमति से महासभा ने प्रत्येक वर्ष 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था और 2025 में इस दिवस की थीम है बाधाओं को तोड़ना, परिवर्तन का नेतृत्व करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति को लागू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत की पहली योग नीति को उत्तराखंड राज्य में लागू किया है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जून 2025 में प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहां पर प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पहली बार 25 जून 2011 को मनाया गया था। इसे 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा घोषित किया गया था ताकि नाविकों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता दी जा सके। और 2025 में इस दिवस की थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। SDSN द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 99वां। आइए डिटेल में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक में 99वां स्थान प्राप्त किया है। यह पहली बार है जब भारत ने 167 देशों में से शीर्ष 100 में स्थान बनाया है और भारत का स्कोर 67 रहा है और इसका संस्करण 10वां था। बात करें टॉप 3 देश के बारे में तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाबी कार्यवाही में ऑपरेशन बसायर अल फतह किस देश ने शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। क्वेश्चन नंबर 29 है, जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 27 पदक। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय पैरा शटलरों ने एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में अपना दबदबा बनाते हुए कुल 27 पदक जीते। यह भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का एशियाई चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WBF द्वारा थाईलैंड में 17 से 22 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। भारतीय शटलरों ने कुल 27 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 31 है, जून 2025 में किस गेंदबाज ने सेना देशों, सेना का फुल फॉर्म होता है S से दक्षिण अफ्रीका, E से इंग्लैंड, N से न्यूजीलैंड और A से ऑस्ट्रेलिया, इनको हम लोग सेना देश बोलते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, जून 2025 में किस गेंदबाज ने सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने हेडिंग्ले इंग्लैंड में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की, जहां उन्होंने शानदार 5 विकेट झटके और खुद को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में एक बार फिर स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 32 है, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 115वां। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में कुल 163 देशों में भारत 115वें स्थान पर है। भारत का जीपीआई स्कोर 2.229 है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में समग्र शांति में 0.58% सुधार हुआ है। बात करें जारीकर्ता की, तो इसको जारी किया है आईईपी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। बात करें वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप 3 देश के बारे में, तो आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जून 2025 में भारत में पहली बार आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जून। 25 जून को भारत में पहली बार आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जून 2025 में 41 साल के लंबे इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतरिक्ष की उड़ान भरते ही शुभांशु शुक्ला ने कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफ़र है। हम 41 साल बाद वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। यह एक अद्भुत सफ़र है। हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे कंधों पर मेरा तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। एक्जियोम मिशन 4 ने स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, शुभांशु शुक्ला के पहले भारत के राकेश शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, जून 2025 में अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी, जो कि असम राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन हो रहा है। यह मेला 22 जून से शुरू हुआ और 26 जून तक चलेगा। मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। तो जो हमारा कामाख्या मंदिर है, ये हमारा असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में एक ही टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ऋषभ पंत सोमवार को टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट में पहली पारी में 134 रन बनाने के बाद भारतीय उप कप्तान ने चौथे दिन दूसरी पारी में एक और शतक जड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जून 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सभा को संबोधित करते हुए इस अवसर को त्रिपुरा की पूर्ण साक्षरता की यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने घोषणा की कि मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल कर लिया है और जिसकी साक्षरता दर 95.6% तक पहुंच गई है। तो दोस्तों हमारा त्रिपुरा तीसरा राज्य है। उससे पहले हमारे मिजोरम और गोवा पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाले पहले और दूसरे राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, जून 2025 में किस भारतीय कंपनी ने फ्रांसीसी सैटेलाइट ऑपरेटर यूटेलसैट में 313 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय स्पेस लिमिटेड।
क्वेश्चन नंबर 40 है, जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जानवी डोंगेटी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पलाकोल्लू की डांगेटी जानवी ने नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनकर भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जानवी को टाइटन ने ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन की यात्रा के लिए चुना गया है, जो एक अभूतपूर्व अमेरिकी आधारित परियोजना है जिसका उद्घाटन अगले 4 वर्षों के भीतर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जून 2025 में जेसीबी पुरस्कार बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 42 है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चौरा मकरमी। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम की लेखिका चौरा मकरमी हैं। यह पुस्तक 2022 के ईरान विद्रोह पर केंद्रित है, जो महसा अमीनी की मृत्यु से भड़का था। मकरमी एक मानव विज्ञानी हैं और इस पुस्तक में उन्होंने प्रति अभिलेखाकार और सामूहिक भावनाओं को आंदोलन के अध्ययन में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 23 जून 2025 को अपनी 131वीं वर्षगांठ पर एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाई, जब जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री को औपचारिक रूप से IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। क्वेश्चन नंबर 44 है, जून 2025 में इफ्को ने किस देश में अपना पहला नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इफ्को ने ब्राज़ील में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र इफ्को की सहायक कंपनी इफ्को नैनोवेंशन और ब्राज़ील की कंपनी नैनोफर्ट के बीच 7:3 के संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित किया जाएगा। यह सालाना 4.5 मिलियन लीटर नैनो उर्वरक का उत्पादन करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स द फोर्जर्ड ए लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक तत्कालीन युवा RSS प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। श्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, जून 2025 में वैश्विक परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वएक्स 3 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोमानिया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वैश्विक परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वएक्स 3 2025 रोमानिया में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 24 जून 2025 को शुरू हुआ और 36 घंटे तक चला, जिसमें रोमानिया के सेनवोर्डो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक नकली दुर्घटना का अनुकरण किया गया। यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और रोमानिया के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल परमाणु आपातकालीन अभ्यास था, जिसका उद्देश्य वैश्विक समन्वय और तत्परता का परीक्षण करना था। क्वेश्चन नंबर 47 है, तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 18 जून 2025 को केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर कन्नूर में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया, जिससे यह भारत का पहला संरक्षित वन बन गया जो पूरी तरह से तितलियों को समर्पित है। यह अभ्यारण्य कन्नूर जिले में स्थित है। जैव विविधता से भरपूर पश्चिमी घाट में उपस्थित यह अभ्यारण्य में अब तक 266 से अधिक तितली प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के किस राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार।
क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजाति सशक्तिकरण आंदोलन धरती आबा जन भागीदारी अभियान किसके सम्मान में समर्पित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में शुरू किया गया है, जिन्हें धरती आबा यानी कि धरती के पिता के रूप में जाना जाता है। यह अभियान जनजाति गौरव वर्ष का हिस्सा है, जो भारत के जनजाति विरासत, संस्कृति और योगदान का उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जून 2025 में भारत के किस राज्य में 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के सहयोग से 24 जून 2025 को पुणे महाराष्ट्र में हयात रिजेंसी में 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने 25 जून 2025 को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए विद्या शक्ति की शुरुआत की, जो सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित एक सुधारात्मक शिक्षण पहल है। शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ड्रॉप आउट दरों को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। यह कार्यक्रम समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जून 2025 में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरी, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जून 2025 में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक उत्सव बुनालू उत्सव शुरू हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में अलग राज्य बना था, यहाँ पर ऐतिहासिक उत्सव बुनाली उत्सव की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। हमारा प्यारा भारत देश 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जून 2025 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 जून। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यम दिवस, जिसे MSME के नाम से भी जानते हैं, यह प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2017 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 57 है, जून 2025 में कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीतामढ़ी, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ पर माँ जानकी मंदिर के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जो कि 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जून 2025 में अग्रो कैपिटल ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुज पांडे। क्वेश्चन नंबर 60 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यह क्वेश्चन है, जून 2025 में AIIB ने किसे नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोऊ जियानी। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यह क्वेश्चन है, जून 2025 में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBC का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनेवाल। सर्बानंद सोनेवाल जी ने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBC का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, हमारा वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होता है।
जो कि हमारा 22 जून से लेकर के 28 जून तक बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन था और इसमें 61 प्लस क्वेश्चन हमने किए और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती है। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जा कर के आप इस PDF को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।